Hello students, in this video we are going to discuss about pharmacodynamics. It is the second unit of pharmacology 1. So first is principles of drug action. Principles of drug action में हम पढ़ेंगे कि कोई भी ड्रग जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो वो हमारी बॉडी में कितने तरीके के एक्शन को शो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि वो हमारी बॉडी की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करे, या फिर वो हमारी बॉडी की एक्टिविटी को डिप्रेस कर दे, डिक्रीज कर दे, या फिर वो इरिटेशन कॉज कर दे। सो देर आर मैनी वेज और प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन. First is drug do not impart any new function to any system, organ और cells. जब भी हम कोई भी ड्रग लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में कुछ नया फंक्शन नहीं प्रोड्यूस करता है, बट जो हमारी बॉडी में फंक्शंस में एबनॉर्मेलिटी आई थी उनको अल्टर करवाने के लिए ड्रग एडमिनिस्टर किया जाता है. सो देर आर बेसिक various types of principles of drug action. First is stimulation, and stimulation means enhancement of activity. Enhancement means increase in the body's activity. For example, adrenaline. So adrenaline यूज किया जाता, adrenaline administer कोई person करता है तो वो adrenaline क्या करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज करवाने में यूज होता है. सेम पिलोकार्पिन. सो पिलोकार्पिन क्या करवाता है, ये इंक्रीज करवा देता है सलाइवेशन को. सो इन ड्रग्स के एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से क्या हुआ, हमारी बॉडी की एक्टिविटीज में इंक्रीज हुआ या एनहांस हुई वो एक्टिविटीज. नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिप्रेशन. डिप्रेशन मीन्स रिडक्शन इन द एक्टिविटी. हमारी किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद में हमारी बॉडी की एक्टिविटीज डिक्रीज हो जाए, डिप्रेस हो जाए, तो वो डिप्रेशन के अंडर आता है. फॉर एग्जाम्पल बार्बिट्यूरेट्स. बार्बिट्यूरेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन करने से सीएनएस की एक्टिविटीज डिक्रीज हो जाती है. नाउ नेक्स्ट इज इरिटेशन. तो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि एडमिनिस्टर करने के बाद में हमारी बॉडी में इरिटेशन कॉज कर देते हैं. दीज आर नॉन सेलेक्टिव और एफन नॉक्सियस भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बाम. अगर बाम का ज़्यादा यूज करें तो वो पर्टिकुलर पोर्शन में क्या कर देगा, एक्सेस यूज में कॉज इन्फ्लामेशन. नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट. सो रिप्लेसमेंट कैसे, कि हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाना, उसके रिप्लेसमेंट में हम क्या चीज़ ले रहे हैं उसकी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए. फॉर एग्जांपल विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, तो उसके हम एक्सटर्नली ले रहे हैं बॉडी में, तो वो होता है प्रिंसिपल्स कौन से, रिप्लेसमेंट के अंडर. सो हार्मोन इन डेफिशिएंसी स्टेट, फॉर एग्जाम्पल लीवोडोपा लिया जाता है पार्किंसन कंडीशन में. इंसुलिन का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है इन केस ऑफ डायबिटीज, एंड आयरन का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है एनीमिया के केस में. एनीमिया इज लॉस ऑफ ब्लड सेल्स इन बॉडी. तो इसमें क्या हुआ कि हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई थी, उसके रिप्लेसमेंट में हमने एक्सटर्नली हमने क्या लिया, क्या मेटाबोलाइट्स हमने लिए, तो वो रिप्लेसमेंट के अंडर आता है. लास्ट प्रिंसिपल इज साइटोटॉक्सिक. सो व्हाट इज साइटोटॉक्सिक? These are the selective cytotoxic in growing parasites or the cancer cells without significantly affecting the host cells. So कुछ साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या ग्रो करवा देते हैं, पैरासाइट्स की ग्रोथ करवा देते हैं बॉडी में, कैंसर सेल्स का डेवलपमेंट करवा देते हैं विदाउट अफेक्टिंग होस्ट सेल्स. एग्जाम्पल में इसने बताया, फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन हो गया, क्लोरोक्विन हो गया, दैट इज यूज्ड एज अ एंटीफोलेट. सो these are the principles of drug action: stimulation, depression, irritation, replacement, and cytotoxic. Now in next slide we are going to discuss about mechanism of drug action. हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं तो वो अपना एक्शन कैसे दिखाता है, कहाँ पे जाके बाइंड उसने किया, कैसे वो डिजायरेबल साइट तक पहुंचा, और उसने किस तरीके से, डिफरेंट वेज होते हैं हमारी बॉडी में जिसकी वजह से, उन डिफरेंट वेज की वजह से, डिपेंडिंग ऑन द condition of disease and depending on the drugs property, तो ड्रग कैसे बाइंड करेगा, कहाँ पे जाके बाइंड करेगा, ये सारा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में हम पढ़ेंगे. सो ड्रग गिव्स इट्स एक्शन थ्रू 4 मेन फंक्शनल प्रोटीन्स.
कौन कौन से हैं वो एंजाइम्स, ड्रग अपना एक्शन शो करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ आयन चैनल्स, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर्स एंड विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स। फर्स्ट इज एंजाइम्स। सो सबस्ट्रेट यहाँ पे ये क्या है, सबस्ट्रेट ये है कोई भी ड्रग। तो कोई भी ड्रग अगर एडमिनिस्टर हुआ बॉडी में तो वो एंजाइम के साथ में जाके बाइंड हो जाता है और उसके बाद में ड्रग अपना एक्शन शो कर पाता है। जब वो एंजाइम्स के साथ में जाके बाइंड हो रहा है ड्रग अपना एक्शन शो कराने के लिए, तो उसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सो इनहिबिटर्स में इसने बताया कि कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव ये होते हैं। कॉम्पिटिटिव का मतलब हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था एंजाइम्स इंडक्शन में, एंटागोनिज्म में, कि कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है जब कोई भी ड्रग और एंटागोनिस्ट मींस एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में फाइट हो जाती है कि कौन बाइंड करेगा रिसेप्टर साइट के साथ में या एंजाइम के साथ में, तो जो मोर पावरफुल होता है वो बाइंड कर जाता है। ये केस था कॉम्पिटिटिव में। कॉम्पिटिटिव का मतलब ही यहाँ पे कंपटीशन है। सो उन दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बीच में। जो मोर पावरफुल होगा वो उस एक साइड के लिए, किस चीज के लिए फाइट हो रही है, एक बाइंडिंग साइड के लिए फाइट हो रही है। सो जो मोर पावरफुल होगा वो उस वन बाइंडिंग साइड से जाके बाइंड हो जाएगा और इस कंडीशन को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। they fight for the same binding site and second is non competitive। so non competitive क्या है कि इनमें फाइट नहीं होती है आपस में। ये एक एगोनिस्ट है और दूसरा एंटागोनिस्ट है। सो एंटागोनिस्ट किसी और साइट पे जाके बाइंड हो जाएगा। सेल की मेम्ब्रेन पे बहुत सारी बाइंडिंग साइट्स हैं इस केस में, और वो एडजेसेंट साइट पे जाके बाइंड हो जाता है, बट उसके बाद में भी वो अफेक्ट करेगा एगोनिस्ट की प्रॉपर्टीज को, एगोनिस्ट के फंक्शन को, तो वो कहलाता है नॉन कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट इज, तो ये है कि कुछ ड्रग्स एंजाइम के साथ में बाइंड होके अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि आयन चैनल्स की हेल्प से हमारी बॉडी में एक्शन शो करते हैं। सो आयंस के साथ में बाइंड करके, और आयन चैनल्स हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारी सेल मेम्ब्रेन पे आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं और इन आयन चैनल्स का काम होता है डिफरेंट आयंस का इफ्लक्स करवाना या फिर इनफ्लक्स करवाना। तो सपोज सोडियम को, सोडियम कहाँ प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेजेंट है, सेल के बाहर प्रेजेंट है और उसको सेल के अंदर जाना है, तो वो सोडियम चैनल गेट की हेल्प से ही वो सेल के अंदर जा पाएगा, या फिर उसको सेल से बाहर निकलना है तो भी उसको सोडियम चैनल जब ओपन होगा तभी वो सेल के बाहर आ सकता है। हर आयंस के लिए अपने अलग अलग चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो इन आयंस के साथ में बाइंड हो जाते हैं और उसके बाद में जैसे ही ये आयन सेल के अंदर एंटर करेंगे, उन उन आयंस के साथ में बाइंड होके वो ड्रग्स भी सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं और अपना थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स शो कर देते हैं। तो ये कंडीशन कहलाती है आयन चैनल्स की। इसमें वेरियस टाइप्स इसके होते हैं, लाइगेंड गेटेड, जी प्रोटीन रेगुलेटेड एंड वोल्टेज गेटेड। ये हम इन डिटेल कमिंग वीडियोज में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टर्स। सो व्हाट इज ट्रांसपोर्टर्स? एज नेम इंडिकेट्स, ट्रांसपोर्टर्स मीन्स ये ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं किसी भी चीज को फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू द सेल टू द इनसाइड द सेल। सो ये ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करते हैं और ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ही ड्रग जो है ट्रांसफर हो जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर। नेक्स्ट इज रिसेप्टर्स। सो रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर ये वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं ड्रग को, और ड्रग को डिटेक्ट करवाने के बाद में ये उसको अपने साथ में बाइंड कर लेते हैं रिसेप्टर बाइंडिंग साइट से, और फिर ये ड्रग को सेल के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। रिसेप्टर्स में बी प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन और इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, और इनका काम क्या है? डिटेक्ट करवाने का, ड्रग्स को ड्रग आया और उसको फिर सेल के अंदर पहुंचाने का काम रिसेप्टर्स का होता है। सो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट से जाके बाइंड हो जाते हैं और फिर ये सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। सो दीज आर द रिज ऑफ द ड्रग टू आइडेंटिफाई देम, मीन्स ये ड्रग को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। एंड दीज रिसेप्टर्स एक्ट एज अ मैक्रो मॉलिक्यूल्स।
सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग अपने एक्शन कैसे कैसे दिखा सकता है, एंजाइम के साथ में बाइंड करके, आयंस के साथ में बाइंड करके, ट्रांसपोर्टर्स और विद द रिसेप्टर्स, एंड प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन।